नमस्कार बच्चों, मैं आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या आर्थिक विकास वाला जो पेपर है, जो कि आपका 6th पेपर है एमए फाइनल का, वह पेपर पढ़ाऊँगी। पहले तो आप सबको बधाई हैं, आप लोग बिना पढ़े जो हैं, बिना एग्ज़ाम दिए फाइनल ईयर में आ गए। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि प्रीवियस के पेपर्स आप भूल जाएं, बल्कि फ़ाइनल से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी कि आगे जो आपके आने वाले काम में है वो पेपर, वो प्रीवियस के हैं। तो प्रीवियस के पेपर को लगातार फोकस पे रखिए और आगे की पढ़ाई तो अपन करेंगे ही। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि विकास की अर्थशास्त्र है। इसके अगर अपन सिलेबस की चर्चा करें तो सेक्शन ए बेसिकली मॉडल्स का सेक्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद मीनिंग है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये तो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके अलावा इसके अंदर थ्योरेटिकल स्टडीज़ भी हैं, जो एम्पेरिकल स्टडीज़ कुजनेट, डेनिसन और चैनरी की हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये स्टडीज़ भी आपको देखनी पड़ेंगी कि उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्टडी की, उसमें उन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स लिए डेवलपमेंट के और उसको किस तरह से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। तो ये स्टडीज़ हमें मिल जाएंगी, वो अपन इन द कोर्स ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट एक्चुअली होता किन चीज़ों से है। विकास के लिए आप सभी जानते हैं कि हम उत्पादन के 4 मुख्य साधनों के बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं, जो कि भूमि, पूंजी, श्रम और साहस हैं। पर अब श्रम और साहस के साथ साथ हम ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इस तरह की चीज़ों की भी बात करेंगे, तब जाके हमारे पास विकास के फैक्टर्स आएंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सेक्शन ए का है, वो है ग्रोथ मॉडल्स। मॉडल्स में हम रिकॉर्डो का मॉडल करेंगे, मार्क्स का करेंगे, हैरत द मार्क का करेंगे, सोलो, लेविस मॉडल और रेनिस फाई एक्सटेंशन मॉडल करेंगे। मैं जानती हूँ और आप सबके मन में भी यही होगा कि ये सारी चीज़ें आप लगभग बीए फाइनल ईयर के पेपर में कर चुके हैं। पर यहाँ जब अपन इनको पढ़ेंगे तो इनको हम एक एक्सटेंडेड लेवल पर ले जाएंगे और इसको सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी प्लानिंग के ऊपर है सारा। इसमें हम डेवलपमेंट प्लानिंग, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड स्ट्रेटजीज़, किस तरह की स्ट्रेटजीज से डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करेंगे, कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, एनपीवी, आईआरआर, सोशल एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम इसके अंदर करेंगे। अकाउंटिंग प्राइसेस है, एप्लीकेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस इन प्लानिंग, प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑफ प्लानिंग है। और सेक्शन सी जो है कि डेवलपमेंट में एक्चुअली वित्त कहाँ से आता है, फाइनेंस कहाँ से आता है, क्या ये स्वपोषी होता है या हमें एक्सटर्नली इसको करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम सेक्शन सी में करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड का डेवलपमेंट में क्या रोल होता है वो हम इसमें देखेंगे। टू गैप मॉडल पढ़ेंगे, प्लान मॉडल्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, सारी पंचवर्षीय योजनाएं और अब नीति आयोग द्वारा जारी की गई ईयरली योजनाएं, वार्षिक योजनाओं के बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू प्राइसेस, एप्लीकेशन ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस इन प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। सेक्शन ए और सेक्शन बी तो थ्योरेटिकल चीज़ें बताता है, सेक्शन ए तो आउट एंड आउट थ्योरी है। सेक्शन बी में जो डेवलपमेंट प्लानिंग किस तरह से हुई है या कौन सी टेक्निक्स को लिया जाना चाहिए, वो भी एक तरह से थ्योरी है। पर सेक्शन सी जो है ये डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल अप्रोच है। और अगर वास्तविक अर्थशास्त्र की बात करें तो यही वास्तविक अर्थशास्त्र है। यदि हमें अपनी थ्योरी को अप्लाई करना नहीं आया तो हमारा जो है एमए इकोनॉमिक्स में किया जाना तब तक फलदायी नहीं है, जब तक हम इस सारी थ्योरी को अप्लाइड फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले, हालांकि हम फाइनल ईयर में पढ़ चुके हैं पर हम शुरू से पहला टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आर्थिक विकास है क्या। हम में से बहुत सारे लोग आर्थिक वृद्धि एवं विकास में सदैव कंफ्यूज रहते हैं। मोस्टली हम विकास और वृद्धि को एक ही मानते हैं, जबकि एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट हैं।
किस तरह से अलग अलग कंसेप्ट हैं। इकोनॉमिक वृद्धि या आर्थिक वृद्धि की हम चर्चा करते हैं। वृद्धि कैसे मानते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानें कि मोटे तौर पे वृद्धि या विकास का मुख्य सूचकांक क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। मुख्य सूचकांक राष्ट्रीय आय, या अगर उसको अपन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से देखें तो प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती कैसे है? बेसिकली यदि हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं। यदि दो तरीके, यदि तो या तो हम उत्पादन के साधन बढ़ाएं, अर्थात उत्पादन के साधनों की संख्या बढ़ाएं। अगर अधिक उत्पादन के साधन प्रयोग में लेंगे तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय आय अधिक होगी। और दूसरा तरीका क्या है? यदि उत्पादन के साधन नहीं बढ़ा पा रहे तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो, और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो, लेबर अच्छे तरीके से, कुशलता में इम्प्रूवमेंट हो, लेबर अच्छे तरीके से काम करे, वही मशीनरी हमें अधिक लाभ कमा कर दे, वही टेक्निक्स इस तरह की आ जाए कि उन्हीं उत्पादन के साधनों से हम अधिक लाभ प्राप्त कर सके, तो वो क्या हो जाएगा? तब भी हमारे पास जो है आर्थिक वृद्धि होगी। पर विकास क्या है? क्या केवल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही विकास है? ऐसा नहीं है। प्रति राष्ट्रीय आय में वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास का केवल एक आयाम है, क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं तो हम केवल धन की बात नहीं करते हैं। जो इस धन यानी कि जो भौतिक रूप से धन हमें दिख रहा है या राष्ट्रीय आय के या प्रति व्यक्ति आय के रूप में, केवल उस धन की बात नहीं है। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी लेवल कैसा है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वह किस तरह का, क्या पॉल्यूशन बहुत अधिक तो नहीं है, वो किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि उनका एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक क्या है। आज केवल पैसा ही, अगर केवल पैसा जो कि प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय में से परिलक्षित होता है, वह आर्थिक वृद्धि का एक आयाम हो सकता है, लेकिन विकास के लिए वो केवल और केवल एक आयाम भर है। यदि बाकी चीज़ें किसी राष्ट्र में अच्छी नहीं हैं तो हम उसे विकसित राष्ट्र नहीं कहेंगे। तो बेसिकली विकास जो है आर्थिक वृद्धि का बहुत ही वृहत जिसको कहते हैं वृहत आयाम है। विकास के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आर्थिक वृद्धि का एक और कंसेप्ट है जिसकी चर्चा हम अक्सर सुनते हैं, विस्तृत वृद्धि और गहन वृद्धि। विस्तृत वृद्धि अर्थात एक्सटेंसिव ग्रोथ। तो ये एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या है और गहन वृद्धि इंटेंसिव ग्रोथ क्या है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, विस्तृत वृद्धि अर्थात विस्तार से। विस्तार किसका? उत्पादन के साधनों से। यदि उत्पादन के साधन हम बढ़ाते हैं, उससे प्राप्त होने वाली वृद्धि जो है, उससे प्राप्त होने वाली वृद्धि दर हम विस्तृत वृद्धि कहते हैं। और गहन वृद्धि, यदि उत्पादन के साधन वही हैं परंतु हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी? या तो हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो, है ना, बेसिकली टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट ही होगा जो कैपिटल को बेहतर तरीके से लगा सके और लेबर से भी बेहतर काम ले सके। अगर ऐसा होता है तो हम उसको इंटेंसिव वृद्धि या गहन वृद्धि या इंटेंसिव ग्रोथ कहेंगे। और आंकड़ों की उसमें बात करें तो कई बार जनसंख्या से भी हम विस्तृत वृद्धि और गहन वृद्धि को रिलेट करते हैं। वृद्धि, अगर हम पर कैपिटा वृद्धि दर की बात करते हैं या ओवरऑल वृद्धि दर की बात करते हैं तो नेचुरली जब जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको काट करके हम निकालते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो अर्थात लेबर बढ़ेगी तो उत्पादन के अन्य साधनों में भी बढ़ोतरी होगी, उत्पादन के अन्य साधनों में बढ़ोतरी होगी तो ग्रोथ में अपने आप बढ़ोतरी होगी। पर यदि ग्रोथ केवल इतनी है, वृद्धि दर केवल इतनी है जो जनसंख्या की वृद्धि दर को काट रही है, अर्थात यदि जनसंख्या की वृद्धि दर और उत्पादन की वृद्धि दर समान है तो उसको हम विस्तृत वृद्धि कहेंगे। परंतु यदि जनसंख्या की वृद्धि दर कम है या समान है और उत्पादन के
और आर्थिक वृद्धि अधिक हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम गहन वृद्धि कर पा रहे हैं। कहने की बात तो यही है कि उत्पादन के साधन समान रहते हुए यदि वृद्धि होती है तो वह गहन वृद्धि है, और उत्पादन के साधनों को बढ़ाने पर यदि वृद्धि होती है तो वह विस्तृत वृद्धि है। विकास के अन्य आयामों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।